एक और बड़ी खबर है, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया। मिडिल ईस्ट के कई शहरों पर बड़ा मिसाइल हमला किया गया। करज, वरामिन और मालाड में भारी बमबारी की खबर है। करज में क्रूज मिसाइल अटैक से दहशत फैल गई। कारगिल पर अमेरिकी स्ट्राइक से वहां पर तनाव बना हुआ है। अमेरिका की ओर से अब बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। अटैक के बाद किस तरीके से वहां पर दहशत फैली है, पूरा इलाका धमाकों से दहल गया। ये तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अब जो हमले होंगे वो पहले से भी और ज्यादा रणनीतिक हमले होंगे और जिनका बड़ा असर ईरान पर दिखेगा। इजराइल भी कह रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से हमले करेंगे। ईरान पलटवार भी कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी युद्धपोत से ईरान पर मिसाइलें बरसी हैं। अमेरिकी नौसेना की यूएसएस माइकल मर्फी का वीडियो सामने आया। यूएसएस माइकल मर्फी से ईरान पर 5 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ये हमले करेंगे आगे, या फिर ये माना जाए कि अमेरिका अपना अलग रास्ता चुनेगा और इजराइल का रास्ता अलग होगा, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच जो अब तक हमलों को लेकर जो सहमति दिख रही थी वो अब थोड़ी सी उलट दिखती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के बिना अकेले ही ईरान दो हाथ करेगा इजराइल? क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध दस्तक दे चुका है? और क्या नेतन्याहू ने वो फैसला ले लिया जो अब ईरान पर भारी पड़ने वाला है? खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अकेले जंग की तैयारी शुरू कर दी। पीएम नेतन्याहू ने इजरायली फौज को ईरान पर अकेले हमले करने की तैयारी शुरू करने को कहा है। और सवाल ये कि आखिर इजराइल किस दम पर ईरान की घातक मिसाइलों से मुकाबला करेगा, किस तरह वो ईरान के प्रॉक्सी से निपटेगा, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ लेबनान। इजराइल का क्या है नया वॉर प्लान? ट्रंप छोड़ेंगे नेतन्याहू का साथ, क्या इजराइल अकेले करेगा युद्ध की शुरुआत? इजरायली फोर्स ने की भीषण तैयारी, 3 दुश्मनों पर एक साथ बमबारी। क्या ईरान पर हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं? जब इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जब इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में पलटवार किया, तब ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, अगर इजराइल ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो वो खुद को अलग थलग पा सकता है। एक सीईओ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैंने कहा बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वरना बहुत जल्द तुम अकेले रह जाओगे। राष्ट्रपति ट्रंप की इस चेतावनी के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अलर्ट हो गए और तुरंत ही अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बेहद सीक्रेट और हाई लेवल बैठक बुला ली और उस बैठक में इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया। नेतन्याहू ने अपनी सेना यानी आईडीएफ को आदेश दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अकेले जंग में जीतने का फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार करे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल बिना अमेरिका के अकेले ही ईरान से लड़ेगा और अकेले ही इस जंग को जीतेगा।
साफ है कि इजराइल अब अमेरिका के इशारों पर रुकने वाला नहीं है। अगर व्हाइट हाउस ने पैर पीछे खींचे तो भी इजराइल अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री कमांड को मटियामेट करने के लिए निकल पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इजराइल अमेरिका के बिना ईरान से सीधे दो हाथ कर सकता है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे आधुनिक वायुसेना बेड़ा है, जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं, जो ईरान के रडार को चकमा देकर उसके भीतर घुस सकते हैं। इजराइल के पास जेरिको 3 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इजराइल के पास बेहद अत्याधुनिक साइबर हथियार हैं, जो ईरान के पूरे पावर ग्रिड और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक झटके में ठप कर सकते हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ईरान कोई हिजबुल्लाह या हमास जैसा आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि उसके पास मिसाइलों का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। अगर इजराइल अकेले ईरान पर हमला करता है तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा को खंडहर बना सकती हैं। बिना अमेरिकी लॉजिस्टिक्स, पैट्रियट मिसाइल रीसप्लाई और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के इजराइल के लिए इतने लंबे और बड़े युद्ध को अकेले खींच पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन नेतन्याहू का ये नया आदेश दिखाता है कि इजराइल अब करो या मरो की स्थिति में आ चुका है। उसे लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल का अस्तित्व हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा, और इस अस्तित्व को बचाने के लिए इजराइल पूरी दुनिया से अकेले भिड़ने को तैयार है। नेतन्याहू के इस राजनीतिक आदेश को जमीन पर उतारने के लिए इजरायली सेना के सबसे बड़े कमांडर खुद मोर्चे पर उतर गए हैं। नॉर्थ इजराइल में इस वक्त अगली पीढ़ी के कमांडरों को युद्ध के लिए तैयार करने का एक अभूतपूर्व अभ्यास चल रहा है। इस ड्रिल का जायजा लेने पहुंचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाज जमीर ने जो कहा, उसने IRGC के जनरलों की नींद उड़ा दी है। जनरल जमीर ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि ईरान के भीतर इजराइल ने जो पिछला प्रहार किया था वो तो सिर्फ एक बड़ी और विनाशकारी जंग की रिहर्सल थी। इजराइल किसी भी वक्त ईरान के सीने पर दोबारा और इससे कई गुना बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। IDF चीफ ने कहा, IDF ने ईरान में दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए तत्काल तैयारी और तत्परता बनाए रखी है और आगे भी बनाए रखेगा। हमने हमारे खिलाफ दागे गए खतरों को नाकाम किया है और ईरान में तेज और ताकतवर जवाबी हमला किया है। ईरान में किया गया हमला कहीं बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली प्रहार था। हम तैयार हैं वापस जाकर ईरान पर एक और गंभीर व्यापक हमला करें। IDF चीफ की यह सिर्फ खोखली धमकी नहीं है, बल्कि जमीन पर इजराइल की विनाशक मशीन 24 घंटे काम कर रही है। एक तरफ जहां ईरान को नेस्तनाबूद करने का प्लान तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह को लेबनान में मटियामेट किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में IDF की फॉरवर्ड डिफेंस लाइन लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में एक के बाद एक 35 भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। यही नहीं, 10 घातक ड्रोन हमलों और 12 आर्टिलरी स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के उस ब्यूफोर्ट क्षेत्र वाले ऐतिहासिक और अंडरग्राउंड ठिकाने के भीतर घुस चुके हैं, जहां से ये आतंकी संगठन इजराइल पर हमलों को कंट्रोल करता था। लेकिन ये जंग एक तरफा नहीं है। ईरान की शह पर हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 14 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने का वीडियो जारी किया है, जिसमें इजराइल के अजेय माने जाने वाले मरकवा टैंक्स और सैन्य ठिकानों पर सीधे हिट होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल के आगे हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं, इसलिए इजराइल का फोकस अब सीधे ईरान पर है। अमेरिका अगर ईरान पर हमले से इनकार कर देता है तो हो सकता है आने वाले वक्त में इजराइल अकेले ही ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दे। टीम न्यूज़ नेशन।